और आप देख रहे हैं श्रद्धा की रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। पटवारी परीक्षा 2023 के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड 1000 क्वेश्चन की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका ये सेकेंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। नंबर 2, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है। नंबर 3, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। नंबर 4, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। अब इन चार ऑप्शन में से कौन से जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं, पहला और दूसरा, या फिर दूसरा और तीसरा, या फिर पहला दूसरा और चौथा, या सभी चारों सही हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त चारों जो हमें ऑप्शन दिए हैं वो सही हैं। यानी कंप्यूटर जो है वो आंकड़ों के भंडारण वाली एक युक्ति भी है, कंप्यूटर आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम है, कंप्यूटर पूर्ण गोपनीयता यानी सीक्रेसी बनाए रखने में सक्षम है, और ये कभी कभी वायरस के द्वारा संक्रमित भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। इनपुटिंग, कंप्यूटर इनपुट करता है, कीबोर्ड के जरिए हम इनपुट करते हैं। प्रोसेसिंग का काम भी होता है। उसके बाद नंबर 3, कंट्रोलिंग, कंप्यूटर में कंट्रोलिंग का काम भी किया जाता है। आउटपुटिंग, स्क्रीन के द्वारा आउटपुटिंग भी हमें मिलता है। अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है, यानी खुद अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पाता है, यानी कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग वाला काम नहीं करता है। ऑप्शन ई हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम कहते हैं कंप्यूटर। ठीक है, ये SBI क्लर्क एग्जामिनेशन 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा जवाब होगा कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को स्वीकार करती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट जनरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं। तीव्र गति कंप्यूटर का गुण है, फास्ट स्पीड से काम करना। नंबर 2, त्रुटि रहित कार्य करना यानी एररलेस वर्किंग, ये भी कंप्यूटर का काम है। गोपनीयता यानी सिक्रेसी बनाए रखना, ये सभी काम कंप्यूटर करता है, यानी सही ऑप्शन है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डेटा को उपयोगी बनाना। ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग का काम है डेटा को उपयोगी बनाना, यानी सी ऑप्शन जो रहेगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रात्मक डेटा यानी अल्फा न्यूमेरिकल डेटा में प्रयोग किया जाता है। तो अल्फा न्यूमेरिकल डेटा जो होता है उसमें हम अंकों का, अक्षरों का और चिन्हों का सभी का इस्तेमाल करते हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि अल्फा न्यूमेरिकल डेटा में हम अंक, अक्षर और चिन्ह सभी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, कंप्यूटर फास्ट प्रोसेस करता है, ये हमने पढ़ लिया है। गोपनीयता यानी सिक्रेसी भी कंप्यूटर के अंदर होती है। बुद्धिहीन, ये काम कंप्यूटर का गुण नहीं है, यानी सी आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, कंप्यूटर में स्वयं सोचने की क्षमता नहीं होती है, अतः इसे बुद्धिहीन कहा जाता है। यह कंप्यूटर का गुण नहीं बल्कि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश जो है वो USA अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर कैसे काम करता है, उससे हम क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर साक्षरता का मतलब होता है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। बैंकिंग लेन देन में ECS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ठीक है, जब भी हम किसी को चेक वगैरह देते हैं तो हमारा चेक
या जब हम जो मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, चाहे आप हाउस लोन आपने लिया है, तो ऑटोमेटिक जो आप चेक देते हैं वो कट जाते हैं, वो ईसीएस के जरिए कटते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज के जरिए ये काम होता है। तो इसे हम कहेंगे कि ईसीएस का फुल फॉर्म जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर किस प्रोसेस के द्वारा या कंप्यूटर किसे प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो कंप्यूटर डेटा को जो है वो प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, सूचना में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAD का संक्षिप्त नाम है। CAD जो है उसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का जो जिसे हम विश्वव्यापी वेब भी कहते हैं, उसके आविष्कारक कौन है? तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW जिसे हम कहते हैं, तो इसके जो आविष्कारक हैं वो है सर टिम बर्नर्स ली। ठीक है, तो टिम बर्नर्स ली जो हैं WWW के आविष्कारक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है? तो वो है अनुपम। ठीक है, तो अनुपम जो सुपर कंप्यूटर है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है। तो डिजिटल जो कंप्यूटर है वो विकसित किया गया है USA के द्वारा, अमेरिका के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। और डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी पद्धति यानी कि 0-1 का उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। तो कंप्यूटर का जो जनक है आप सभी जानते होंगे, चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है? तो कंप्यूटर में जो लगी IC चिप होती है यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होती है वो एक अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनी होती है। तो यहाँ हमारे पास सिलिकॉन लिखा है, तो हम कहेंगे कि सिलिकॉन हमारा करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संसार का पहला गणक यंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संसार का पहला गणक यंत्र है। तो संसार का पहला गणक यंत्र जो है वो है अबेकस। ठीक है, अबेकस को संसार का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है। ठीक है, और जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल और एनालॉग दोनों ही प्रकार के सिग्नलों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था इंटेल कंपनी ने। ठीक है, तो 1970 में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IBM क्या है? तो IBM जो है वो एक कंपनी का नाम है, और IBM का पूरा फुल फॉर्म जो है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो ये एक कंपनी है। ठीक है, ये हम परीक्षा मंथन बुक से हम लोग ये सारे क्वेश्चंस ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे आप एस अरविंद सर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। तो वर्तमान पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें ULSIC प्रयुक्त होते हैं। ULSIC का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है आधुनिक कंप्यूटर में। नेक्स्ट है संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। तो संसार का जो पहला प्रोग्रामर माना गया है वो है लेडी एडा आगस्टा को। ठीक है, तो लेडी एडा आगस्टा को संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा। तो जो नेक्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनमें क्या चीज़ प्रयुक्त की जाएगी? तो वो प्रयुक्त की जाएगी AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कृत्रिम ज्ञान क्षमता यानी रोबोट। ठीक है,
जिस प्रकार रोबोट अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके स्वयं कार्य करते हैं, उनके अंदर ऐसे प्रोग्राम फिट कर दिए जाते हैं जिससे वो सोचने समझने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में हम एआई का इस्तेमाल देखेंगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में क्या है? तो जो हम पीसी इस्तेमाल करते हैं वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो ऐसे कंप्यूटर जो बाइनरी सिस्टम प्रयोग करते हैं उन्हें हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, यानी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है जो 0 और 1 दो नंबर पे ही काम करते हैं, जिनका जो बेस वैल्यू होती है वो 2 होती है, 0 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र गति वाला जो कंप्यूटर है वो है क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक है। तो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक सुपर कंप्यूटर को माना जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो विश्व का जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो है एनिएक। ठीक है, ENIAC, इनिएक। ठीक है, इनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का जो श्रेय है वो चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को नहीं जाता क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने तो कंप्यूटर बनाया था, उसका श्रेय जाता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट वाले जो कंप्यूटर हैं उसका श्रेय जाता है JS किल्वी और रॉबर्ट नोई को। ठीक है, तो इन दोनों को जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने का श्रेय, यानी बी और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? ठीक है, नहीं है बोला है। परम भारत में विकसित है, अनुपम भारत में विकसित है, पेस भी भारत में विकसित है, मगर विप्रो जो है ये एक कंपनी का नाम है, यानी विप्रो जो है हमारा सही आंसर होगा। ये भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत में सिलिकॉन वैली यानी बेंगलुरु, तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडेक का संबंध है। तो सीडेक का संबंध जो है वो कंप्यूटर से है, और सीडेक का फुल फॉर्म अगर हमसे पूछते हैं तो हम कहेंगे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये सीडेक का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है। तो आधुनिक कंप्यूटर का जो लघु रूपण है, जो छोटा रूप हम देख रहे हैं, इजी टू कैरी, आप कहीं भी ले जा सकते हैं उसको अपने साथ। तो ये किस वजह से संभव हुआ है? तो ये संभव हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के कारण। एक छोटी सी चिप पे हजारों की संख्या में आप सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी आईसीज की वजह से, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप मतलब आईसी, ठीक है ना, तो इन छोटी आईसी की वजह से कंप्यूटर का लघु रूपण यानी कि छोटा फॉर्म संभव हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर बनाया था। तो पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, हम ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, वो किया जाता है सेमीकंडक्टर से, यानी कि अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार किया था वो जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, मार्कोनी, एलन एम ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और चार्ल्स बेबेज, इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। 1939 में जॉन एटनासॉफ एवं क्लिफर्ड बेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया, जिसे एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर यानी कि ABC का नाम दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का जो विकास है उसका श्रेय सीडेक को जाता है। ठीक है, सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे, इसे जाता है परम सुपर कंप्यूटर विकसित करने का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लोसॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो जो सुपर कंप्यूटर भारत में बना है फ्लोसॉल्वर, वो किसने विकसित किया और डिजाइन किया है? तो वो किया है नॉल बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु में डिजाइन किया गया है फ्लोसॉल्वर सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए यानी कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया जो पहला कंप्यूटर था वो है हमारा यूनिवेक। ठीक है, तो यूनिवेक कंप्यूटर जो है वो कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए बनाया गया था। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जो नाम है वो है परम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडम ऑसबर्न ने प्रथम सौभाग्य अभिकलित विकसित किया, यानी कि फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया। और सेकंड है, यान विल्मुट ने प्रथम कृंतक भेड़ यानी कि फर्स्ट क्रोन्ड शिप की उत्पत्ति की। ये दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, यानी एडम ऑसबर्न ने फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया और यान विल्मुट ने जो है फर्स्ट क्रोन्ड शिप की उत्पत्ति की। दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या चीज़ थी? तो पहले जो कंप्यूटर आए थे उनमें वॉल्व्स लगे होते थे, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप, इन्हें हम एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर जो है वो है सुपर कंप्यूटर, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? ठीक है, तो सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जो है हम इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी कहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेकर के शीघ्र उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।